एहसन इकबाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या इस वक्त तक मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का जो नताइज सामने आ रहे हैं पाकिस्तान भर से, कौमी असम्बली के और फिर सूबाई असम्बली के हलकों पर? जी देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि एक बड़ी कबल वक्त रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर आप साथ साथ ये देखें कि उसमें कोई 10% है, कोई 15% है, कोई 20% है, जब तक के रिजल्ट्स 50% प्लस ना हो जाएं उसका कोई हतमी ट्रेंड आप नहीं कह सकते। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें काफ़ी तादाद में सीटें मिलेंगी, हम विन करेंगे और अगली हुकूमत भी फॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बड़ी कबल वक्त, जिसे वो PTI वाले कहते हैं ना, माइंड गेम खेलते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से चालाकी के तौर पर कबल वक्त जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जबकि आप अगर TV स्क्रीन के ऊपर देखें तो कोई रिजल्ट भी 10, 15, 20% से उस वक्त ज्यादा नहीं था। और इसलिए अभी जब ये 50% से ऊपर जाएगा तब आप उसको हतमी तौर पे कह सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं गारंटी कर सकता कि जो इब्तदाई रिजल्ट हैं वो किस साइड से आ रहे हैं। फिर जो आपके नुमाइंदे हैं वो जिन उम्मीदवारों से राब्ते में होते हैं उनके पास वही रिजल्ट आ रहे होते हैं जहाँ से वो जीते होते हैं, और जहाँ से वो हारे होते हैं वो रिजल्ट उनके पास नहीं होते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल उनका रिजल्ट होगा उसका इंतजार करना चाहिए। और हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी बातें हमने बातचीत की अपने उम्मीदवारों से कि अल्हम्दुलिल्लाह PMLN विल डू वेल। मगर ऐसे इकबाल साहब, ये क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इस वक्त सुबह का 3 बज रहा है। 2013 के इलेक्शन में विक्ट्री स्पीच की थी नवाज शरीफ साहब ने। 10:30 बजे तहरीक इंसाफ की तरफ से विक्ट्री अनाउंस कर दी गई थी 2018 के इंतखाबात में। अब इन तमाम बातों को देखा जाए तो कोई हम 5-6 घंटा लेट हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है रिजल्ट चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं रिजल्ट चाहिए, आपकी क़यादत क्यों नहीं कह रही रिजल्ट चाहिए? गायब क्यों हो गई? जी हम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हमें रिजल्ट चाहिए और हम सब उसके लिए मुंतजर बैठे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस कर देगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही जो पूरा पोल ऑर्गेनाइज हुआ, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया। कोई ज्यादा इक्का दुक्का वारदातें हुई, तशद्दुद की, लेकिन ऑन द होल बाय एंड लार्ज अगर आप पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में देखें तो बड़ा पीसफुल इलेक्शन रहा। और ये जो उनका रिजल्ट्स हैं वो शायद इसको वो ऑफिशियली कंपाइल करके खुद लॉन्च या अनाउंस करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने आधे घंटे में आ जाएंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर इट। मगर आप तो कंफर्टेबली जीते हैं और जाहिर 2018 में भी जीते थे, इस दफा भी जीते हैं, आप जीते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैड वन जॉब, वो था इलेक्शन कराना और इलेक्शन के नताइज वक्त पर देना। उन शख्सियत ने ये एक काम नहीं किया और आप अभी भी तारीफ कर रहे हैं उनकी, और आप अकेले ही हैं शायद जो तारीफ कर रहे हैं उनकी। आप पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट हुए, अगर आप 2018 में चले जाएं तो उसके मुकाबले में तो बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ है। वायलेंस उसका कोई स्केल बहुत कम है और बड़ा आराम से आज हम फिरते रहे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, बड़े आराम से पोलिंग कंडक्ट हुई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि हमारी इस नशरियात में शाहजेब खानजादा साहब के साथ महमल सरफराज और शहजाद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये कि आप फरमा रहे हैं कि अभी तो नताइज आना बाकी है, तो फिर अभी तक जो नतीजा है उसके मुताबिक तो आप जीत रहे हैं, तो फिर उसको भी ना माने हम? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जब तक 50% से कोई रिजल्ट ऊपर क्रॉस नहीं करता आप किसी रिजल्ट को हतमी ट्रेंड नहीं कह सकते। खास तौर पे वो कि जिसमें ट्रेंड बहुत खुल जाए, लेकिन जो बहुत क्लोज रेस होती है वो तो 80-90% तक हतमी नहीं कही जा सकती। कभी एक तरफ पलटा जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है। जी एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए जिस तरह जो शाहजेब बात कर रहे हैं वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं, PTI ऑफ कोर्स कह रही है, तो आपकी लीडरशिप की जानिब से ये बात नहीं आई। और ना सिर्फ ये बल्कि जब मोबाइल सर्विस जो है सस्पेंड की गई उस पर भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो उन्होंने रेस किया उस इशू को, PTI ने भी किया, मीडिया ने भी किया, लेकिन आपकी लीडरशिप से तब भी नहीं उस तरह से रेज हुई। तो ये जरा थोड़ी सी इसको अगर क्लैरिफाई कर दें। इसमें उनके कोई सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स थे या कोई उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन इसमें हमें भी दुश्वारी हुई है। हमें अपने पोलिंग एजेंट से राब्ता करने में हमारे लिए मुश्किलात हुई हैं और ये सबके लिए एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड थी। इसमें यह नहीं है कि किसी एक पार्टी के टेलीफोन बंद हो गए और बाकियों के खुल गए। अगर फोन बंद थे तो उससे सबका एक जैसा नुकसान हुआ है और इसके पीछे ये वजारत दाखिला आपको बता सकती है कि
कोई सिक्योरिटी इंपैरेटिव था या नहीं था, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अगर टेलीफोन बंद थे तो ये नहीं कि किसी एक पार्टी के फोन चल रहे थे और बाकियों के बंद थे। हम सब उस मुश्किलात से गुजरे हैं कि जो हमें जिनका दिक्कत का सामना करना पड़ा है। दूसरी पार्टियों की तरह आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत नहीं दर्ज की और पिछले चंद घंटों से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के लोग आके बात कर रहे हैं। ये तकरीबन 11 बजे खबर आई थी कि जो आप लोगों ने एक जश्न की तैयारी की थी कि कहां नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करेंगे, वो हेडक्वार्टर खाली करके आप लोग बहुत पहले निकल गए थे। पिछले 4 घंटे से आपका कोई रहनुमा एक्सेसिबल नहीं था। शहजाद, आप खुद ही मीडिया में एक इवेंट क्रिएट करते हैं और खुद ही कह देते हैं कि जी वो नहीं हुआ। आप बताइए कि कोई इंटीमेशन थी, किसी ने किसी को दावत दी कि कोई विक्ट्री स्पीच के लिए हम इवेंट करने लगे हैं? ये मीडिया के किसी रिपोर्टर ने अपनी तरफ से एक वो ख्याल आराई करके क्यास आराई करके खबर चला दी। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अब ये 3 बजे जाके नून लीग का पहला ये हमें वो मिला है मौकिफ आपके थ्रू, और 5 मिनट पहले शायद राना सनाउल्लाह साहब ने एक मौकिफ दिया है। पिछले जब से इलेक्शन पोलिंग खत्म हुई है कोई मौकिफ नहीं। 11-12 बजे से सबको ट्राई कर रहे हैं, कोई मौकिफ नहीं। ये सडनली 3 बजे आप लोग जागे इस उम्मीद के साथ कि अब जो नताइज आएंगे वो आपके हक में आएंगे। मेरे भाई, आपसे आपके चैनल ने अभी मुझसे राब्ता किया और मैं आ गया हूँ। आप अगर 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले राब्ता करते, मैं उस वक्त हाजिर हो जाता आपके हजूर। तो इसमें तो आपकी तरफ से कोताही है कि आपने राब्ता नहीं किया। जब आपने किया मैं फौरन हाजिर हो गया हूँ। इसमें मुस्लिम लीग नून बाकायदा कहती है कि इलेक्शन का रिजल्ट जल्दी अनाउंस होना चाहिए, और ये मैंने आपसे कहा कि जो टेलीफोन की सर्विस अगर मुअत्तल हुई तो इससे हमें भी दुश्वारी का सामना हुआ, लेकिन ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो सबके लिए बंद हुई, सबको एक जैसी दिक्कत का सामना हुआ। उसमें किसी के साथ उसके मुताबिक नून लीग के लिए कोई अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ साहब दोनों निशिस्तों पे मानसेरा से और लाहौर से पीछे हैं अपने मुखालिफ कैंडिडेट से। कितने परसेंट रिजल्ट्स के ऊपर ये फोरकास्ट कर रहे हैं? एक तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि 80-90% या 50% वोट चाहिए होता है। ये दुनिया भर के इलेक्शन में देखा गया है कि जो 20-25% का ट्रेंड होता है वही प्रिवेल करता है इन दी एंड। नहीं, ये कोई लाजमी बात नहीं है। हम तो मुझे 6 इलेक्शन हो गए हैं देखते हुए, और ये डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ इलाके होते हैं, कोई आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कोई मुखालफिन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कभी किसी तरफ से पहले रिजल्ट आता है, कभी किसी का बाद में आता है, तो ये तो चलती रहती है सूरत हाल। और जब तक के 50% का थ्रेशोल्ड आप क्रॉस ना करें, उस केस के अंदर के जहां पे वाज़े लीड हो जाए कोई 20-25 हजार की, फिर आप कह सकते हैं कि ये सेट होगी। लेकिन अगर कोई 5,000 की रेंज में लीड चल रही हो तो वो तो 80%, 90% तक भी बराबर कॉन्टेस्ट होती है और किसी वक्त पलड़ा हो जाता है उसका। अच्छा ठीक है, शाहज़ेब साहब के पास सवाल है, लेकिन एहसन इकबाल साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब है उनका ये बयान था शाम में कि बड़े ही सुस्त रवि से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन फिर भी इलेक्शन नताइज की सुस्त रवि पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। तो ऐसी अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई तशवीश का इजहार किया होता तो इस शहजाद साहब और शाहज़ेब साहब, महमल साहिबा को मुझे फिर पता होता कि भाई मुस्लिम लीग नून भी बड़ी परेशान है कि भाई क्या हो रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट फौरन लाएं और ऐलान करें। आपके तो किसी लीडर ने कहा ही नहीं है शाम से अभी तक। मुझे अब नहीं पता, मैं तो नारोवाल में हूँ, यहाँ के लोकल मीडिया के साथ हमने बात की थी और हमने सब ने ये कहा था अब हम भी रिजल्ट्स के लिए 3:15 बजे तक जाग रहे हैं, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि अगर जल्दी रिजल्ट अनाउंस हो जाए तो हम भी आराम से सो जाएं। तो इसलिए हम सब इसमें मुसलसल आप सब के साथ बराबर के शरीक है। इसमें ये नहीं है किसी एक पार्टी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है दूसरी का रुका हुआ, हम सब जाग के इंतजार कर रहे हैं, और इसके लिए कोई इलेक्शन कमीशन की जो वजूहात होंगी टेक्निकल, वो उसका वो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, हम तो मुंतजर हैं, और हम अगर जल्दी अनाउंस हो जाए तो बहुत खुश होंगे। मगर एहसन इकबाल साहब, एक तो आप उन लीडरान में से थे जो बार बार ये बात कर रहे थे कि भाई सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत चाहिए, इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो एक सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत के बगैर हल नहीं हो सकते हैं। अब अगर कुछ बदल भी जाए या बदल भी दिया जाए तो उसके बावजूद भी सिंपल मेजॉरिटी वाली सिचुएशन तो किसी की है नहीं, तो आप लोग ऑपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, क्या करेंगे?
देखिए, ये तो जब इलेक्शन के हतमी नताए आएंगे उससे अंदाजा होगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत थी, क्योंकि जो हमारे सामने फैसले हैं, जो हमारे सामने मराइल हैं, वो बड़े कठिन हैं और इकोनॉमी जो है इसको मैनेज करना आसान नहीं होगा। और जो भी नई हुकूमत आएगी उसको IMF के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी, एक नया पैकेज भी नेगोशिएट करना पड़ेगा और इसी तरह जो रिफॉर्म्स हैं वो करनी पड़ेंगी। तो अगले 2-3 साल बड़े सख्त होंगे, उसके बाद उसके अगले 2 साल में आप कोई डिविडेंड ले सकते हैं। तो इसलिए ये एक कौम की अब मर्जी है, कौम जैसा मर्जी मैंडेट दे, लेकिन मेरे दानिश में जरूरी था और है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कम से कम एक एंकर कर सके अपने रिफॉर्म प्रोग्राम को। लेकिन अगर वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड सी कोalition होगी, वो तो फिर एक ब्लैकमेलिंग के अंदर फंसी रहेगी, वो एक आपस में कंसेंसस करने में, लोगों को राजी करने में लगी रहेगी। तो ये तो एक अपने लोगों की विजडम है, ये आपके अपने हल्के के अलावा पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार की हैसियत से आपके इल्म में है कि कितने हल्कों के फॉर्म 45 मिल चुके हैं आपकी पार्टी को अभी तक? ये इलेक्शन सेल से आपको पता चल सकता है, क्योंकि मैं नारोवाल में हूँ। ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारे 188 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हो रही है, तो उधर से शायद वो आपको बता सके। मेरे पास तो अपना है कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सबसे इकट्ठा करें, लेकिन होता ये है कि वो जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं सारा दिन वो पोलिंग करते हैं, वो थक हार के कुछ दे गए हैं, कुछ अभी भी दे के जा रहे हैं, कुछ जो है वो फिर घर जाके सो जाते हैं कि हम सुबह लेके जाएंगे।